नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में 50,000 से अधिक वेतन वाले कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों की मौज, रिटायरमेंट तक सुरक्षित रहेगी नौकरी। हरियाणा सरकार 50,000 रुपये से अधिक वेतन वाले अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित करने की तैयारी में है। हरियाणा में अब 50,000 रुपये से अधिक वेतन वाले अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी भी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने की तैयारी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर चुके अनुबंधित कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। सभी विभागों को 30 मई तक पात्र कर्मचारियों का ब्यौरा देना होगा। हरियाणा में गरीब छात्रों को 3 दिन में मिलेगा एडमिशन, प्राइवेट स्कूलों को सख्त निर्देश, नियम न मानने पर होगा एक्शन। शिक्षा विभाग ने हरियाणा के निजी स्कूलों को आरटीई के तहत गरीब छात्रों को 9 मई तक दाखिला देने का निर्देश दिया है। नियमों का पालन न करने पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई है और ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है। हरियाणा में शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत गरीब विद्यार्थियों को दाखिले में आनाकानी कर रहे निजी स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी है। हरियाणा पुलिस भर्ती में नया मोड़, ज्यादा अंक पाकर भी बाहर हुए आरक्षित युवाओं को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के सीटी 2 में आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है, जिन्होंने सामान्य वर्ग के कट ऑफ से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद अगले चरण की परीक्षा से बाहर किए जाने को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम आदेश के तहत सीटी 2 परीक्षा में प्रोविजनल आधार पर शामिल होने की अनुमति दे दी है। हरियाणा के गांवों में नहीं होगी पानी की किल्लत, जन स्वास्थ्य विभाग खोलेगा पंचायतों के जीरो बैलेंस बैंक खाते। जन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा में पहली बार पंचायतों के जीरो बैलेंस बैंक खाते खोलेगा। जन स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में पहली बार पंचायतों के जीरो बैलेंस बैंक खाते खोलेगा। पंचायतों के खातों में बजट डाला जाएगा। गांव की पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाने के लिए पंचायतों को ही आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। देखरेख से लेकर लाइनों की मरम्मत आदि का कार्य खुद पंचायत ही अपने स्तर पर करवाएंगी। हरियाणा की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात, विधवा और तलाकशुदा औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिलेगा लोन। हरियाणा महिला विकास निगम विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक कंपन बाला ने बताया कि विभाग द्वारा विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप अलग महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तथा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण दिलाया जा रहा है। गर्मी की छुट्टियों में गुरुजी कर सकेंगे सैर सपाटा, फैमिली ट्रिप पर भेजेगी हरियाणा सरकार। 104 करोड़ रुपए मंजूर। हरियाणा शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में यात्रा हेतु 104.51 करोड़ रुपए का एलटीसी बजट जारी किया है। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारी ग्रीष्मकालीन अवकाश में परिवार संग सैर सपाटे पर जा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने 104 करोड़ 51 लाख रुपए की एलटीसी अवकाश यात्रा रियायत के लिए बजट जारी कर दिया है। हिसार को सबसे ज्यादा बजट मिला है, जबकि चरखी दादरी को सबसे कम। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार शुरू होने के लिए तैयार। प्रोजेक्ट में खर्च होंगे 2,800 करोड़ रुपए। विश्व बैंक करेगा मदद। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार के दूसरे चरण के लिए वित्तीय व्यवस्था की जा रही है। जीएमआरएल ने विश्व बैंक से 2,800 करोड़ रुपए का आरण मांगा है, जिसकी प्रक्रिया जून तक पूरी होने की उम्मीद है। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार गुरुग्राम की मेट्रो विस्तार योजना के दूसरे चरण को आरंभ करने से पूर्व वित्तीय इंतजाम किए जा रहे हैं। इस चरण के लिए गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड जीएमआरएल ने विश्व बैंक से 2,800 करोड़ रुपए का आरण मांगा है। यह राशि प्रोजेक्ट की अनुमानित राशि का 60% है। विश्व बैंक की एक टीम ने गुरुग्राम आकर प्रोजेक्ट का अवलोकन भी किया है। पंचकूला निगम चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर विवाद। कांग्रेस का बड़ा आरोप, राव व सुरजेवाला बोले 8,000 वोटर के 2 बार नाम दर्ज। पंचकूला नगर निगम चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का विवाद सामने आया है। कांग्रेस ने 8,000 मतदाताओं के नाम 2 बार दर्ज होने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पंचकूला नगर निगम चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट को लेकर विवाद सामने आया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि 8,000 वोटर के 2 बार नाम दर्ज हैं। दोनों नेताओं ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरियाणा में दिव्यांग कर्मचारियों को झटका। 60 साल तक सेवा विस्तार देने से हाईकोर्ट का इनकार। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांग कर्मचारियों की 60 वर्ष तक सेवा जारी रखने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हरियाणा में 70% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा में बने रहने की राहत देने वाले पुराने नियम पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि 3 फरवरी 2026 से लागू संशोधित नियमों के बाद कोई भी कर्मचारी 58 वर्ष से आगे सेवा जारी रखने का दावा नहीं कर सकता।
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की अदालत ने इस संबंध में दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी। शिक्षा पहले जनगणना बाद में हरियाणा में बच्चों को पढ़ाने के बाद ही फील्ड में जा सकेंगे शिक्षक। हरियाणा में 60,000 से अधिक शिक्षकों को जनगणना का काम सौंपा गया है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है। प्रदेश में 60,000 से ज्यादा कर्मियों को जनगणना का काम सौंपा गया है, इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हैं। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने का अंदेशा बना हुआ है। इसे देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किया है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद ही शिक्षक जनगणना के लिए फील्ड में निकले। स्कूल में प्रत्येक विषय के एक शिक्षक को अनिवार्य रूप से मौजूद रहना होगा। हरियाणा में दिव्यांग बच्चों के लिए अब विशेष शिक्षकों की होगी सीधी भर्ती। 1093 पद मंजूर। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए 1093 विशेष शिक्षकों के पदों को स्वीकृति दी है। हरियाणा में दिव्यांग छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए अब स्टाफ का संकट खत्म होगा। सरकारी शिक्षण संस्थानों में पहली से 8वीं कक्षा में कुल 12,827 दिव्यांग पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके लिए वित्त विभाग ने विशेष शिक्षा शिक्षकों के 1093 पद स्वीकृत किए हैं। इनमें 5वीं कक्षा तक 713 और 6ठी से 8वीं तक के लिए 380 पद शामिल हैं। हरियाणा एनएचएम कर्मचारियों को अब ऑनलाइन मिलेगा अवकाश। आसान प्रक्रिया से कर सकेंगे अप्लाई। हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मचारियों के लिए अब ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। इससे अवकाश आवेदन प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तेज होगी, जिससे कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी। हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत लगे कर्मचारियों को अब अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन सिस्टम शुरू किया गया है। अवकाश स्वीकृत या अस्वीकृत होने पर कर्मचारी को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। हरियाणा के चरखी दादरी में ओवरलोडिंग पर कड़ा प्रहार। 1 महीने में 1.79 करोड़ रुपए के चालान। प्रशासन सख्त। चरखी दादरी प्रशासन ने पिछले 1 महीने में ओवरलोड वाहनों पर 1.79 करोड़ रुपए के चालान किए हैं। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ जिला प्रशासन विशेष अभियान चलाए हुए है। पिछले 1 माह की बात करें तो जिले के विभिन्न मुख्य मार्गों से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 1.79 करोड़ रुपए के चालान किए गए हैं। बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने ओवरलोड वाहनों पर और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बहादुरगढ़ बीसीसीआई चुनाव में बढ़ा तनाव। उद्योग विकास मंच ने विरोधियों पर लगाए गंभीर आरोप। बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बीसीसीआई के चुनाव में खींचतान बढ़ गई है। यहां के उद्योगों की सबसे पुरानी संस्था बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बीसीसीआई की चुनाव प्रक्रिया के बीच अब खींचतान बढ़ गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच दूसरे ग्रुप ने कहा कि कुछ लोग संगठन को बदनाम कर रहे हैं। बहादुरगढ़ के मांडौठी गौशाला को मिली 36.72 लाख की सरकारी मदद। विधायक राजेश जून ने सौंपा चेक। हरियाणा सरकार ने बहादुरगढ़ की मांडौठी गौशाला को 36.72 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा गौ सेवा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही योजनाओं के तहत क्षेत्र के मांडौठी स्थित गौशाला को बड़ी राहत मिली। विधायक राजेश जून ने गौशाला पहुंचकर सरकार द्वारा भेजी गई 36,72,640 रुपए की सहायता राशि का चेक प्रबंधकों को सौंपा। कैथल में कचरा संकट। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 6ठे दिन भी जारी। शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर। कैथल में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 6ठे दिन भी जारी है, जिससे शहर में कचरे के ढेर लग गए हैं और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। सड़कों पर जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, जिनमें बेसहारा गोवंश मुंह मार रहे हैं। सड़कों पर कचरा बिखरा होने के कारण लोगों को भी बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर लाडवा में बंटी जलेबियां। सीएम सैनी और उनकी पत्नी ने कार्यकर्ताओं का बढ़ाया उत्साह। भाजपा की 3 राज्यों में जीत के बाद लाडवा में कार्यकर्ताओं ने जलेबी बांटकर जश्न मनाया। भाजपा को 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली प्रचंड जीत पर मंगलवार को कस्बे के अग्रसेन चौक पर जलेबी बांटकर जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर चटखारे लिए और गोहाना की जलेबी के घटनाक्रम को लेकर संवाद करते हुए कटाक्ष भी किए। इस दौरान मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ कार्यकर्ताओं के साथ जश्न में शामिल हुए और जलेबी का लुत्फ लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता पर सीएम का जोर। कुरुक्षेत्र में विपक्ष पर भी साधा निशाना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुवे में आयोजित सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर आयोजित सेमिनार में संबोधित करते हुए कहा कि यह विषय महत्वपूर्ण है। नारी सशक्त होगी तो ही समाज सशक्त बनेगा। इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए ज्ञान का कर्म का संदेश दिया था। फिर लौट सकती है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, मिलेगी छात्रवृत्ति। मिल रहे ये संकेत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
पूर्व एनटीएसआई छात्रों का डेटा एकत्र कर रही है, जिससे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के फिर से शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। यह प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 से स्थगित है और इसके पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है। देश की चर्चित छात्रवृत्ति परीक्षा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पूर्व मेधावी छात्रों के जीवन वृत्त और उनकी पेशेवर उपलब्धियों का डेटा जुटाने की प्रक्रिया शुरू होते ही यह सवाल उठने लगा है कि क्या सरकार इस योजना को नए स्वरूप में दोबारा शुरू करने की तैयारी में है। जोधपुर गोरखपुर स्पेशल ट्रेन का बदला समय, महेंद्रगढ़ के रेल यात्रियों को मिली बड़ी राहत। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जोधपुर गोरखपुर स्पेशल ट्रेन के समय और संचालन अवधि में बदलाव किया गया है। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ी यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जोधपुर गोरखपुर स्पेशल ट्रेन के संचालन में आंशिक बदलाव किया है। इसका सीधा असर महेंद्रगढ़ क्षेत्र के यात्रियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन के समय में परिवर्तन किया गया है और संचालन अवधि भी बढ़ाई गई है। हरियाणा में रेमडेसिविर बनाने वाली दवा कंपनी को लगा बड़ा चूना। भरोसेमंद अकाउंटेंट 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार। हरियाणा में रेमडेसिविर दवा बनाने वाली कंपनी के अकाउंटेंट ने खातों में हेराफेरी कर लगभग 16 करोड़ रुपए का गबन किया। रेमडेसिविर दवाइयां बनाने वाली कंपनी में तैनात अकाउंटेंट ने गबन कर दिया। उसने कंपनी के खाते व पेमेंट की हेरफेर कर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर ली। यह रुपये भी उसने अपनी पत्नी व एक अन्य जानकार के खाते में भिजवाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को असम में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर भी टिप्पणी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का असम में पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जानकारी देते हुए लिखा, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने असम में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में सीएम नायब सैनी ने 6 सीटों पर किया प्रचार, 4 पर खिला कमल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रचार वाले 6 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को जीत मिली। बंगाल विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर और ऐतिहासिक जीत ने पूरे देश में एक नया संदेश दिया है। इस जीत में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 6 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया था, जिनमें से 4 स्थानों पर कमल खिला है। बंगाल की जीत का हरियाणा में जश्न। ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। सीएम नायब बोले, अब पंजाब की बारी। हरियाणा भाजपा ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली जीत का जश्न मनाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का परिणाम बताया। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत का जश्न हरियाणा के भाजपाइयों ने जमकर मनाया। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित हरियाणा के भाजपाइयों को उम्मीद है कि प्रदेश में 10 मई को होने वाले 7 निकायों के चुनावों में भी इस लहर का पूरा फायदा मिलेगा। गुरुग्राम बंधवाड़ी लैंडफिल पर बना 18.17 लाख मीट्रिक टन कचरे का पहाड़। 2027 की डेडलाइन पर गहराया संकट। गुरुग्राम के बंधवाड़ी लैंडफिल पर 18.17 लाख मीट्रिक टन कचरे का पहाड़ बन गया है, जिसका निस्तारण लक्ष्य से काफी धीमा है। यदि यही स्थिति रही तो फरवरी 2027 की डेडलाइन तक कचरा खत्म नहीं हो पाएगा और मानसून में स्थिति और बिगड़ सकती है। बंधवाड़ी लैंडफिल पर 18.17 लाख मीट्रिक टन कचरे का पहाड़ बन गया है। निगम ने जिन 2 एजेंसियों दयाचरण एंड कंपनी और एमकेजी ग्रीन एनर्जी को काम सौंपा है, वे लक्ष्य से आधा कूड़ा भी प्रतिदिन निस्तारित नहीं कर पा रही हैं। अगर यही हालात रहे तो फरवरी 2027 की डेडलाइन तक कचरे का पहाड़ खत्म नहीं हो पाएगा। बढ़ती आबादी के लिए तैयार होगा गुरुग्राम। 1269 करोड़ से अपग्रेड होगा। सीवर नेटवर्क 2027 तक बनेंगे। नए प्लांट। गुरुग्राम में सीवरेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए मास्टर प्लान 2031 के तहत 1269 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहर को 4 जोन में बांटकर मौजूदा प्लांटों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और नए एसटीपी बनाए जाएंगे, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। तेजी से फैलते शहरी दायरे और बढ़ते दबाव के बीच गुरुग्राम में सीवरेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए 1269 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीवर नेटवर्क सुधार के लिए मास्टर प्लान 2031 के तहत खाका तैयार कर लिया गया है। योजना के अनुसार पूरे शहर को 4 जोन में विभाजित कर सीवेज के संग्रहण, परिवहन और ट्रीटमेंट की नई संरचना तैयार की जा रही है। गुरुग्राम नगर निगम का मानसून प्लान। 31 मई तक सभी नाले आएंगे साफ। 124 किलोमीटर सड़कों को मॉडल बनाने की तैयारी। गुरुग्राम नगर निगम ने 607 किलोमीटर नालों में से 408 किलोमीटर की सफाई पूरी कर ली है, जिसका शेष कार्य 31 मई तक पूरा करने का लक्ष्य है। शहर में सड़क विकास, कचरा प्रबंधन और जल आपूर्ति सहित विभिन्न विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, जिसमें कई परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
नगर निगम द्वारा कुल 607 किलोमीटर नालों में से 408 किलोमीटर की सफाई पूरी कर ली गई है और शेष कार्य 31 मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।